राम जी ने कहा, लक्ष्मण? सेनापति, जाओ और लक्ष्मण को लेकर के सभा में तुरंत उपस्थित हो। सेनापति भागता भागता लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और बोला, लखन भैया जल्दी भागो, जान बचाओ अपनी। लक्ष्मण जी बोले, क्या हो गया? सेनापति ने सारी बात बताई। लक्ष्मण जी बोले, अरे नारद जी कहाँ गए? उनको तो सब कुछ पता है। सेनापति बोला, नारद जी? उन्हीं ने तो सारा रायता फैलाया है। अब तो एक ही है जो आपको प्रभु के कोप से बचा सकता है। लक्ष्मण जी बोले, कौन? सेनापति ने कहा, हनुमान जी। अब लक्ष्मण जी हनुमान जी को खोजने लगे। खोजते खोजते एक गुफा में पहुंचे जहां पहले से ही अंजना माता महादेव की पूजा कर रही थी। अंजना मैया को देख करके लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत बताया और बोले, मैया मेरी रक्षा करो। मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी रक्षा की दायित्व तो मेरा है, अब तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। लक्ष्मण जी के छुपते ही मैया ने एक आवाज लगाई, हनुमान। मैया की पुकार सुनते ही वीर बजरंगबली मैया के सामने प्रकट हो गए और बोले, माँ आज्ञा दे, आपने कैसे याद किया मुझे? मैया बोली, हनुमान तुम्हें आज मेरा बहुत जरूरी काम करना है पुत्र। हनुमान जी बोले, आप आज्ञा करो माँ। अंजनी जी बोली, ऐसे नहीं, पहले तुम वचन दो कि तुम मना नहीं करोगे। हनुमान जी बोले, वचन देता हूँ माँ, आप कार्य बताओ बस। मैया बोली, ऐसे नहीं, तुम अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर वचन दो। हनुमान ने कहा, ऐसा क्या कार्य है मैया? अंजनी जी बोली, वो सब बाद में बताएंगे, पहले तुम राम की कसम खाओ। हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की कसम खाता हूँ, मैं अपने प्राण देकर भी आपका दिया हुआ कार्य अवश्य पूरा करूंगा। मैया ने अब लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, तुम्हें लखन के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी बोले, कहाँ फंसा दिया मैया आज आपने? कसम भी उनकी दी जिससे उनको बचाना है। अब हनुमान जी गुफा के बाहर खड़े हो गए और तब तक वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंच गए। राम ने कहा, हनुमान मुझे पता है कि लक्ष्मण को तुमने छुपा रखा है, हट जाओ द्वार से, मुझे आज लक्ष्मण का वध करना होगा, मैंने संत को वचन दिया है। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने भी आपकी सौगंध दिखाई है कि मेरे जीवित रहते लक्ष्मण भैया को कोई नहीं छू सकता। यदि आपको भैया लखन को मारना है तो पहले हनुमान को मारना पड़ेगा। राम ने कहा, मैं अपने वचन के लिए ये भी कर सकता हूँ हनुमान, तुम्हें बहुत भली भांति ज्ञात है। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाण चला दिया और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा, महाबली बजरंगबली ने अपने संपूर्ण बल के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया और उस ध्वनि से राम का बाण जमीन पर गिर गया। उसके बाद राम ने एक के बाद एक बाण छोड़े जिससे हनुमान जी ने श्री राम के नाम के उद्घोष से गिरा दिया। यहाँ बजरंगबली ने सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। यह सब भृगु ऋषि देख रहे थे और राम के भाव को भी कि उन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपने भाई को भी माफ नहीं किया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राम को आज्ञा दी कि वो लक्ष्मण को क्षमा कर दे।